हम्म। तो देखिए जो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 4.4 है ना, तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 4.4 है उसमें जो देखिए निकालना क्या है एक्चुअली। एक तो हमारे पास सिक्योरिटी एस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके रिटर्न्स की, और दूसरी हमारे पास मार्केट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे हैव गिवन? 0.3, 0.4, 0.3. एस रिटर्न इज योर 10%, 16%, 32%. Market return is your 11%, 20%, 19%. They have asked about to find out the beta. Beta is the risk factor. Risk factor of that security. Formula क्या है देखिए बीटा का? Formula of the beta is your covariance of security and the market upon a standard deviation of m square. Now we are going to find out the expected value. फर्स्ट तो एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो x का क्या होगा, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा इसका. सो देयर इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4, 0.3. रिटर्न इज 10%, 16%, 32%. प्रोबेबिलिटी टू रिटर्न 3%, 6.4%, 9.6%. दिस कम्स टू 19%. वैसे ही एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है m का वो क्या होगा, तो वो भी है प्रोबेबिलिटी 0.3 उसकी, 0.4, 0.3. और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो है 11%, 20%, 19%. इट कम्स टू 3.3%, 8%, 5.7%. इट कम्स टू योर 17%. फाइन. नाउ अभी हमारा जो काम है वो है वी वांट टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन. And for the purpose of standard deviation, we need to first calculate the variances. देखिए वेरिएंसेस हम एब्सोल्यूट टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और हम प्रोबेबिलिटी के पॉइंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं. सो सेकेंड हमारा जो काम है वो है कैलकुलेशन ऑफ variances and standard deviation of the security. तो आइए देखिए हमारी रिटर्न कितनी है. 0.10 है, 0.16 है, 0.32 है. हमारी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितनी है, वो हमारी है 0.19, 0.19 and 0.19. So we will go and find out the R minus R bar. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस योर 0.09, माइनस योर 0.03 and 0.13. So we will calculate the R माइनस R बार स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा 0.0081 हो जाएगा 0.0009 और ये हो जाएगा 0.0169. Then we'll go and find out the probability R minus R bar स्क्वायर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 0.3 इंटू 0.0081, 0.4 इंटू 0.0009 एंड 0.3 इंटू 0.0169. तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आ रही है, और ये 0.00243, 0.00036 एंड 0.00502. तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.00786. तो हमारा वेरिएंसेस कितना आ गया देखिए. हाउ मच द वेरिएंसेस वी हैव गॉट.
0.00786 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, √100 0.00786, तो ये होगा आपका 0.08 0.08865। अब आपके सोल्यूशन में क्या है, इन्होंने इसको 0.089 दिया हुआ है, तो इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया और बाद में इसका इन्होंने स्क्वायर निकाल दिया है, तो वेरिएंसेस जो है वो उनका आंसर है 0.00782। मतलब बुक में जो इन्होंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.089 कर दिया और इसको फिर यहाँ से स्क्वायर निकाल दिया, सो दैट कम्स टू 0.00792। तो इसकी वजह से आपका जो बुक का आंसर है ना वो डिफर कर रहा है एक्चुअली, सो डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ अभी हमको एस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जरूरत नहीं था, बट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ योर नॉलेज। बीटा निकालने के लिए जो अपने को चाहिए वो चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम मार्केट। So calculation of your variances and standard deviation of market। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो इसका रिटर्न है ये 0.11 है एंड 0.20 है एंड 0.19 है। इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, वो है 0.17, 0.17, 0.17। We'll go and find out the R minus R bar. That comes to your 0.06, 0.03 and 0.02. Then we'll go and find out the R minus R bar square. So that comes to your 0.0036, 0.0009 and 0.004. Then we'll multiply with the probability. So probability into R minus R bar square. So we have got the probability 0.3, 0.4, 0.3 into 0.0036, 0.009 and 0.004। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.00108, 0.0036, 0.0012। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई ना वो 0.00156। तो वेरिएंसेस ऑफ मार्केट कितना आ गया, हाउ मच द वेरिएंसेस ऑफ मार्केट इज देयर। सो वेरिएंसेस ऑफ योर मार्केट दैट कम्स टू योर 0.00156। देखिए इसका आंसर बिल्कुल सेम है। देन विल गो एंड फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, विल गो एंड फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। So 0.00156 √100. So this comes to your 0.0395. So this is the standard deviation of market. So this is the standard deviation of market. Okay. Now what we are going to find out, this is the standard deviation of market. Fine. And this answer is exactly same. Now we want to find out the covariances. What is the formula for covariances we are having? What is the formula for covariances we are having? So covariances between the S and M, covariances between the S and M. What is the formula we are having for covariances? So we have got the return of the S 0.10, 0.16,
0.32. Then we'll go in and find out the return of S minus the R bar S. This comes to your minus 0.09, minus 0.03 and minus 0.13. Now after that we'll see the market return. Market return is how much? So we are having the 11%, we are having the 20%, 19%. We'll go and find out the RM minus RM bar. So this comes to your minus 0.06, 0.03 and 0.02. Then we'll go and find out the probability into RS minus RS bar and RM minus RM bar. So this comes to your minus 0.009, minus 0.06 and into the probability of 0.3. यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.4 और यहाँ होगा माइनस 0.13 इंटू 0.19 इंटू this into this into their probability, this into this into their probability, this into this, that is 0.13 and 0.02 and their probability is 0.3. So how much value is there? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.00162. ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा जी. तो वेरिएशंस में क्या है कि एस का जो रिटर्न था 0.10 है, तो आर एस माइनस आर एस बार हो गया माइनस 0.09 और 0.16 माइनस 0.19 तो माइनस 0.03 हो गया और ये आपका प्लस है 0.13. ये रिटर्न ऑफ द मार्केट है 0.11, 0.20, 0.19. आर एम माइनस आर एम बार माइनस 0.06, 0.03, 0.02. अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी आर एस माइनस आर एस बार जो हमने ये वाला निकाला है वो इंटू आर एम माइनस आर एम बार ये मल्टीप्लाई करना है. सो ये इसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे हैं. माइनस 0.09 माइनस 0.06 into 0.3, this comes to 0.00162 minus 0.03 into 0.03 and into probability. तो ये आपका आ रहा है, ये प्लस में है आपका, ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आपका आ रहा है 0.00036 और ये प्लस है तो ये आपका आ रहा है 0.00078. तो यहां पर क्या हुआ, कोवेरियंस ऑफ एस एंड एम, इनका आप सम निकाल देंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 0.00204. तो कोवेरियंस कितना हो गया 0.00204 हो गया. तो हमने क्या निकालना था, व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट,
वी वांटेड टू कैलकुलेट द रिस्क फैक्टर, दैट इज द बीटा. बीटा क्या है? रिस्क फैक्टर. So is your risk factor. What is going to be the formula? Is your covariance of your S and M upon the standard deviation of M square. So this is 0.00204 and a standard deviation of M square, मतलब variance, that is your 0.00156. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो बीटा आएगा वो 1.3 आएगा. तो ये है इसका रिस्क फैक्टर. ठीक है, तो ये सोल्यूशन है आपका इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 4.4 का. सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द डिटेल्ड solution of example 4.4 investment management, fundamental of investment, chapter number 4. chapter number 4. ठीक है. अब देखिए क्या है, जूम के ऊपर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, which I am having but not able to connect now. Okay, are you able to understand? तो देखिए आपका जो भी डाउट होता है ना उसका फोटो खींचें और उसमें जो आपके डाउट हो रहे हैं ना उसको रिकॉर्ड करें. आप अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वीडियो में रिकॉर्ड करें, नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करें और उसको इमीडिएटली व्हाट्सएप पे भेज दें. सो एज सुन एज आई विल गेट द टाइम I will solve the question with all explanation, fine. और मैं उसका एक वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड करके आपको उसका डिटेल शेयर कर दूंगा, फाइन. सो दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन वी आर हैविंग. जैसे 1-2 दिन में पूरा हमारा नेटवर्क सेटअप हो जाएगा तो हम जूम के ऊपर ऑनलाइन भी आ सकते हैं और उसके ऊपर आपको ये चीज़ें सॉल्व करके हम ऑनलाइन भी आपको दिखा सकते हैं, फाइन. लेकिन आपके एंड पे ऑनलाइन चीज़ों को करने के लिए देखिए क्या होता है, हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ली तो वो एक अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो गई और फिर हमने उसको अपलोड कर दिया, तो यू आर गोइंग टू गेट ए गुड क्वालिटी वीडियो. ठीक है, उसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है बट आपके पास एक गुड क्वालिटी वीडियो है. बट क्या होता है, जैसे कि अब हमारे पास तो देखो फास्ट इंटरनेट है बट आपके पास मान लो मोबाइल इंटरनेट है, क्लास आपकी चल रही है जूम पे और बार बार वहाँ पे वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है. बहुत लोगों के पास एयरटेल का इंटरनेट है या कोई और है और वहाँ पे उनकी कनेक्टिविटी इशू है एक्चुअली. तो फिर वो क्या होता है ना कि आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है. फिर वो अगर बीच में 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो गया तो वो पढ़ने का मज़ा ही खराब हो जाता है. तो देखिए लाइव क्लास चलने के लिए मतलब चलाने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए भी आपके पास फास्ट इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर फास्ट इंटरनेट नहीं है तो फिर आप ये वाला सिस्टम फॉलो करें कि आप अपने क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्ड करें कि आपको उस क्वेश्चन में क्या क्या डाउट हो रहा है, ठीक है, और उसका मेरे को वो उसको आप व्हाट्सएप कर दें मुझे, ठीक है ना. नहीं अगर आप कर रहे हैं तो उसका एक ऑडियो रिकॉर्ड करें, उसका पिक लें, ठीक है, और उसके बाद आप मुझे उसको जो है, और अगर आपने उसका कुछ सोल्यूशन बनाया है, लिटिल बिट वर्किंग की है, उसका भी पिक लेकर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, फाइन. तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मतलब मैं उसको देख लूँगा, उसके बाद उसमें से जो भी चीज़ है, जो भी आपका डाउट है उसके हिसाब से मैं एक वीडियो बनाकर वो अपलोड कर दूंगा और लिंक आपको शेयर कर दूंगा, फाइन. तो ये दिस इज गोइंग टू बी द टू वे कम्युनिकेशन. टू वे कम्युनिकेशन मीन्स यू विल कम्युनिकेट विथ मी एंड आई विल कम्युनिकेट विथ यू. और जिस तरह से देखिए लॉकडाउन बढ़ रहा है, आपको ये कम्युनिकेशन जो सिस्टम है ना इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, फाइन. अनलेस और अनटिल यू गो एंड इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम यू आर गोइंग टू फाइंड इट प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट सिनेरियो. ठीक है, तो इसके साथ आप करें इसको, ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच.